हेलो एवरीवन, मैं हूं ताहिर और आप देख रहे हैं मोबाइल टेक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हमारे इंस्टीट्यूट में एक सेट आया है रिपेयर के लिए, जिसका मॉडल है टेक्नो स्पार्क 7। तो इसमें हमारा इशू है कि चार्जिंग ऑटो डिटेक्शन का इशू है इसमें, यानी जब हम इस सेट को ऑन करते हैं और विदाउट चार्जर नहीं लगा हुआ रहता है, उसी टाइम ही हमारा क्या होता है, चार्जिंग का सिंबल दिखाता है। मान लीजिए हमने जब चार्जर कनेक्ट करते हैं उसके बाद जो हमारा एक बिजली जैसा निशान आता है, उस तरीके से यहाँ पर विदाउट चार्जर ही दिखा रहा है। और जब हम इसको चार्जर पे कनेक्ट करते हैं तो इसमें हमारा एम्पेयर का कंजप्शन 0 है, यानी इसमें चार्ज स्टोर भी नहीं हो रहा है और इसमें ऑटो डिटेक्शन भी दिखा रहा है इस सेट में। तो हमारा जो इस टेक्नो स्पार्क 7 का जो है चार्जिंग सर्किट यानी तरीके से काम करता है, वही आज हम डीप जानेंगे। और इसमें जो है डिटेक्शन लाइन किस तरीके से काम करता है वो भी जानेंगे। और इस जो सेट है गाइज, इसमें हमारा 2 ट्रांजिस्टर के थ्रू हमारा चार्जिंग का आउटपुट होता है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये किस तरीके से काम करता है, तो इस वीडियो में हम इसका जो है फुल एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो में पूरे बने रहना गाइज। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आप फेसबुक पेज से वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना और फॉलो करना। और अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग डीपली सीखना चाहते हो तो हमारे इंस्टीट्यूट मोबाइल टेक सॉल्यूशन में विजिट कर सकते हो। और हमने नंबर जो है, कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्प्ले में मेंशन कर दिया है, वहाँ से आप कॉल करके भी कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो चलिए इसका जो सर्किट डायग्राम है उसको पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसमें हमने जो है चार्जिंग का जो सेक्शन है उसको पूरा यहाँ पर ड्राइंग कर लिया है। तो देखते हैं कि इसका जो टेक्नो स्पार्क 7 है गाइज, उसका हमारा चार्जिंग सर्किट किस तरीके से काम करता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जो है V बस लाइन है, और V बस लाइन के थ्रू क्या होता है, हमारा 2 ट्रांजिस्टर के थ्रू ये हमारा जो PNP टाइप ट्रांजिस्टर है, PNP टाइप 2 ट्रांजिस्टर यूज़ करके यहाँ पर जो है चार्जिंग का आउटपुट निकाला गया है। तो देखिए हमारा जो सेट में हम इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हमारा टारगेट रहेगा इसमें, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम है ऑटो डिटेक्शन का, तो हमारा डिटेक्शन रिलेटेड ही टारगेट रहेगा। तो देखिए डिटेक्शन के लिए हमारा जो जिम्मेदार लाइन होता है वो होता है N14, यानी पावर IC जो हमारा यहाँ पर यूज़ किया गया है, SPD का जो पावर IC है उसका N14 जो पॉइंट है वही हमारा चार्जिंग डिटेक्शन के लिए जिम्मेदार पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर हमारा इस तरीके से मेंशन रहता है VCHD, यानी वोल्टेज चार्ज डिटेक्शन। तो N14 नंबर हमारा जो पावर IC का जो हमारा पैड है वही हमारा जो है चार्जिंग के लिए जिम्मेदार होता है, ऑटो चार्जिंग डिटेक्शन के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहले हमको बेसिक ये क्लियर कर लेना है कि हमारा सेट में चार्जिंग डिटेक्शन कैसे होता है। तो देखिए ऑटो डिटेक्शन को बाद में समझते हैं, पहले समझते हैं कि डिटेक्शन सर्किट किस तरीके से काम करता है। तो मान लीजिए हमारा चार्जिंग सेक्शन है, इसमें हमारा जो V बस लाइन है गाइज, यहाँ पर V बस लाइन स्टार्ट होता है। तो ये जो V बस लाइन है हमने OBP के बाद से ड्राइंग किया है, उसके आगे जो लाइन है उसको हमने यहाँ पर ड्राइंग नहीं किया है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता और इसमें पूरा कवर अप नहीं होता, इसलिए हमने जो है OBP के बाद से ड्राइंग किया है। और जब हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल दिखाएंगे सेट में तो उस टाइम हम जो है पूरा इसको दिखाएंगे आपको। तो देखिए हमने जब इस पे चार्जर डाला तो यहाँ पर कितना वोल्ट आएगा, हमारा 5.2 वोल्टेज समथिंग यहाँ पर वोल्टेज आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर 5.2 वोल्टेज आएगा तो ये जो हमारा इमीटर लाइन है गाइस, हमारा जो ट्रांजिस्टर का इमीटर लाइन है वहाँ पर भी हमारा 5.2 वोल्टेज आएगा। और देखिए यहाँ पर आया तो यहाँ से यहाँ पर भी 5.2 वोल्टेज यहाँ पर भी हमारा आएगा, और यहाँ पर भी हमारा 5.2 वोल्टेज आएगा। और ए लाइन सेम ही है तो यहाँ पर भी हमारा 5.2 वोल्टेज आएगा। तो जब हम सेट को नॉर्मली, आप ज़्यादा डीपली नहीं, नॉर्मली लेने की कोशिश कीजिए इसको। जब मान लीजिए हमने यहाँ पर चार्जर डाटा केबल लगाया सेट में, यहाँ से 5 वोल्ट यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, और जब यहाँ तक पहुँच जाता है हमारा 5.2 वोल्ट, तभी जो है सेट में हमारा इस तरीके से बिजली जैसा निशान आ जाता है, यानी डिटेक्ट हो जाता है कि हमारा सेट में चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा डिटेक्शन सर्किट काम करता है कि जब हमारा V चार्ज
डिटेक्शन लाइन में N14 नंबर पॉइंट पे हमारा पावर आईसी का जब 5.2 वोल्टेज पहुंच जाता है, यानी इससे कम भी वोल्टेज जा सकता है, जब पहुंच जाता है यहाँ पर वोल्टेज, तभी हमारा जो सेट है उसमें हमारा चार्जिंग का लोगो आ जाता है, यानी सेट में चार्ज हो रहा है। तो ये हो गया कंसेप्ट क्लियर। अब देखिए यहाँ पर सेट में हमारा इशू क्या है कि ऑटो चार्जिंग डिटेक्शन है, यानी हम इसमें चार्जर नहीं लगाते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हमारा यहाँ पर चार्जिंग नहीं लगा हुआ रहेगा तो इसमें हमारा 5.2 वोल्टेज यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा और यहाँ पर भी नहीं आएगा। जब हमारा यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है उसी टाइम भी हमारा क्या होता है, डिटेक्शन हो रहा है, यानी चार्जिंग का लोगो दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर वोल्टेज नहीं आता है तो लोगो नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने चार्जर नहीं लगाया तो भी लोगो दिखा रहा है, मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं से हमारा वोल्टेज आ रहा है। अगर वोल्टेज नहीं आएगा गाइस तो हमारा डिटेक्शन नहीं दिखाएगा, सिंबल नहीं आएगा चार्जर का। इसका आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। जब हमारा वी चार्ज डिटेक्शन लाइन में हमारा N14 नंबर पॉइंट में, यानी हमारा यहाँ पर जो है SPD का जो पावर आईसी है उसका N14 नंबर पॉइंट पे जब तक हमारा वोल्टेज नहीं आता है उस वक्त तक हमारा जो है डिटेक्शन का लोगो नहीं आएगा। लेकिन इस सेट में हमारा डिटेक्शन का लोगो आ रहा है, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं से हमारा वोल्टेज आ रहा है, इसीलिए ही हमारा इसमें जो है लोगो आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से वोल्टेज यहाँ पर आ सकता है उसको हम क्लियर करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर चार्जर नहीं लगाया, लेकिन सेट को ऑन करते हैं तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, बैटरी को लगाते हैं। ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। तो बैटरी में मान लीजिए हमारा 3.7 वोल्टेज बैटरी में है, तो 3.7 वोल्टेज अगर बैटरी में रहेगा तो इस यहाँ पर भी हमारा 3.7 वोल्टेज रहेगा, क्योंकि ये सारा लाइन हमारा बैटरी कनेक्टर से यानी वी बैट से ही कनेक्ट है, इसलिए हमारा यहाँ पर 3.7 रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा 3.7 और हमारा इस पॉइंट पे भी रहेगा 3.7, यानी कलेक्टर पॉइंट पे भी 3.7 रहेगा। तो देखिए कलेक्टर पॉइंट पे 3.7 है, लेकिन जब ये कलेक्टर पॉइंट से हमारा यहाँ तक किसी भी तरीके से अगर हमारा वोल्टेज आ जाता है तो क्या होगा, हमारा ऑटो चार्जिंग का डिटेक्शन शो करेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब 3.7 वोल्टेज आ जाएगा तो क्या होगा, पावर आईसी को भी 3.7 वोल्टेज मिलेगा और पावर आईसी समझेगा कि हमारे अंदर जो है चार्जर लग चुका है और वो जो है चार्जिंग का सिंबल शो कर देगा डिस्प्ले में। तो देखिए इसके लिए जो जिम्मेदार होता है ऑटो चार्जिंग के लिए, तो देखिए यहाँ पर इस सर्किट में ये जो है 2 ट्रांजिस्टर इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो किस तरीके से ये जो है जिम्मेदार हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर हमारा 3.7 वोल्टेज है और मान लीजिए इस ट्रांजिस्टर का जो है इमीटर पॉइंट और जो हमारा कलेक्टर पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाता है। तो देखिए किस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक जंपर वायर के थ्रू यहाँ से इस पॉइंट को हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पर हमारा 3.7 वोल्टेज था वो क्या होगा, यहाँ से होते हुए इस इमीटर पॉइंट पे भी हमारा 3.7 वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमारा 3.7 वोल्टेज इमीटर में आ जाएगा तो इस ट्रांजिस्टर का इमीटर में भी 3.7 वोल्टेज आ जाएगा और इसमें भी हमारा 3.7 वोल्टेज आ जाएगा। जब आ जाएगा तो क्या होगा, हमारा चार्जिंग में ऑटो जो है इंडिकेटर का सिंबल शो करेगा विदाउट चार्जर। तो यही है असली रीज़न ऑटो चार्जिंग डिटेक्शन का, कि यहाँ पर किसी न किसी तरीके से यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, इसीलिए हमारा जो सेट है सेट में ऑटो डिटेक्शन दिखा रहा है। तो इसमें 2 ही, अगर ये शॉर्ट होगा, इसका इमीटर और कलेक्टर शॉर्ट होगा तो भी सेम प्रॉब्लम होगा, अगर इसका इमीटर और कलेक्टर शॉर्ट होगा तो भी ये सेम प्रॉब्लम होगा। तो चलिए अब हम बोर्ड में चेक करके देखते हैं कि हमारा इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। तो देखिए और एक चीज़ बता रहा हूँ कि इसका जो ट्रांजिस्टर है गाइस ये किस तरीके से काम करता है। देखिए यहाँ पर जो इमीटर है, इमीटर इसका इनपुट लाइन है और हमारा जो कलेक्टर है उसका आउटपुट लाइन है। ये पॉइंट जो है गाइस आपस में जो कनेक्टेड नहीं रहता है। जब पावर आईसी के थ्रू इसको ट्रिगर किया जाता है, इसका बेस को जब इनेबल किया जाता है गाइस, उसी टाइम क्या होता है, हमारा जो इमीटर से कलेक्टर तक हमारा आउटपुट होता है। अगर इसको बेस को इनेबल नहीं करते, हम यहाँ से इस रजिस्टर को हम रिमूव कर देते हैं, तो क्या होगा, हमारा चार्जिंग शो करेगा, लेकिन इसमें चार्जिंग इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि ये जो है ट्रांजिस्टर जो है आउटपुट नहीं करेगा, इसलिए हमारा चार्जिंग इंक्रीज नहीं होगा
फेक चार्जिंग का इशू आ जाएगा इसमें, अगर बेस हमारा इनेबल नहीं होता है तो चलिए इसका जो ऑटो डिटेक्शन का प्रॉब्लम है इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं और कहाँ से कहाँ तक प्रॉब्लम है उसको रिपेयर करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ कि इसमें किस तरीके से हमारा प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पर बैटरी कनेक्टर को कनेक्ट कर दिया है और जब हम इसको सेट को देखिए ऑन करते हैं तो आप नोटिस कीजिएगा कि इसमें किस तरीके से जो है प्रॉब्लम हमारा शो कर रहा है। तो शायद इसमें हमारा अच्छे तरीके से कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा है इसमें। तो देख सकते हो गाइज इसमें हमारा इस तरीके का जो है लोगो का प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए हमने विदाउट चार्जर कोई भी चार्जर नहीं लगाया और देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमारा चार्जिंग शो कर रहा है, यानी इसमें ऑटो डिटेक्शन हो रहा है। तो चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू और देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ से निकलता है। चलिए हम पहले इसका जो सेट है गाइज इसको हम चार्जर पे कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारा इसमें कुछ एम्पियर कंजप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पर। तो चलिए अब हम इसमें डाटा केबल को इंसर्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है इस डाटा केबल को यहाँ पर लगा दिया है। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो USB चार्जर है उसमें कोई भी किसी भी टाइप का हमारा जो है करंट का कंजप्शन नहीं हो रहा है। और इसमें देखिए आपको मैं माइक्रोस्कोप पे भी दिखा रहा हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर भी हमारा जो है किसी भी टाइप का इसमें डिस्प्ले में लोगो वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। तो चलिए अब हम जो है स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू इसको स्टेप बाय स्टेप इसको हम चेक करेंगे कि हमारा जो लाइन है कहाँ से कहाँ तक गया है और जो इसका सर्किट है वो किस तरीके से है। तो देख सकते हो हमने यहाँ पर जो है बोर्नी ओपन कर दिया है और यहाँ पर देख सकते हो हमारा लेआउट में स्पार्क 7 का हमारा है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा J4101 ये हमारा गाइस डिस्प्ले कनेक्टर भी कह सकते हो आप इसको, और इसको चार्जिंग कनेक्टर भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा जो है चार्जिंग का लाइन भी यहाँ पर हमारा इनपुट होता है। तो देखिए इसमें हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमारा एक कनेक्टर का पूरा डिटेल्स आ चुका है। तो हम यहाँ से देखेंगे हमारा देखिए भी चार्ज, यानी हमारा जो है जब हम USB चार्जर इसमें लगाते हैं तो इस पॉइंट पे हमारा 5.2 करीबन इसमें 5.2 वोल्टेज आता है। तो इस लाइन को जो है हम कॉपी कर लेते हैं कि ये लाइन आगे कहाँ कहाँ पर जाता है। तो देख सकते हो इसको हमने कॉपी कर लिया है और इसमें हम देखते हैं कि ये लाइन हमारा कहाँ कहाँ पर जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो इसमें हमारा क्या है हम देख लेते हैं इसमें। तो देखिए ये हमारा चार्जर LED के लिए है तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब जाते हैं आगे। तो देख सकते हो यहाँ पर ये जो यहाँ पर हमारा एक देखिए OVP लगा हुआ है। तो OVP है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कि हमारा 6101 ये जो कैपेसिटर है गाइस इसमें हमारा विबस लाइन आ रहा है। तो हम चार्जिंग में लगाकर इस कैपेसिटर में हम चेक करेंगे कि हमारा चार्जिंग कनेक्टर से हमारा यहाँ तक जो है OVP में लाइन इन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देख सकते हो इस कैपेसिटर को हमने कॉपी कर लिया और देख सकते हो कैपेसिटर कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर ये OVP IC है और इसके नीचे हमारा एक कैपेसिटर है बड़ा सा। तो चलिए अब हम मदरबोर्ड में देख लेते हैं। तो हम यहाँ से बैटरी को पहले डिसेंबल कर लेते हैं और चलिए अब हम इसमें देखते हैं। तो देख सकते हो गाइस ये हमारा यहाँ पर OVP को किसी ने रिमूव कर दिया है और इसको शायद बाईपास किया है। तो चलिए अब हम इसमें चार्जर को लगाते हैं। देख सकते हो हमने चार्जर लगा दिया। अब इसमें हम चेक करेंगे जो OVP का लाइन है उसको हम OVP का जो इन लाइन है गाइस उसको हम चेक करेंगे कि हमारा इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इससे हमें एक कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो चार्जिंग जैक है वो भी सही है और जो
डिस्प्ले का फ्लैक्स है वो भी सही है। तो चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर हमारा 5.1 वोल्टेज इसमें हमारा आ रहा है, मतलब हमारा चार्जिंग कनेक्टर भी सही है और जो डिस्प्ले का फ्लैक्स है वो भी सही है। तो चलिए अब हम चाहते हैं कि इसका जो इसमें किसी ने देख सकते हो कि हमारा जो आईसी है OBP उसको बाईपास करके रखा है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो इसका जो ये वाला OBP है इसको यहाँ से रिमूव करके इसमें जो NC रजिस्टर है इसको शॉर्ट करके किसी ने बाईपास कर दिया है। तो चलिए अब इसका जो आउटलाइन है गाइस ये हमारा 6113 ये हमारा जो है आउटलाइन इस कैपेसिटर में आएगा। तो ये कैपेसिटर कहाँ है, देखिए ये जो हमारा 2 ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है उसके नीचे एक छोटा सा कैपेसिटर है जिसमें हमारा OBP का लाइन आउटपुट होता है। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो है 2 ट्रांजिस्टर है और इसका नीचे देखिए ये वाला जो कैपेसिटर है इसमें हमारा OBP का आउटपुट आता है। तो चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि इसमें हमारा वोल्टेज आता है कि नहीं आता है। तो देख सकते हो यहाँ पर भी हमारा वोल्टेज आ रहा है, मतलब हमारा OBP से यहाँ तक लाइन सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि ये लाइन जो है गाइस और कहाँ पर जाता है। तो देखिए यहाँ पर OBP से निकलते हुए यहाँ पर हमारा U6101 इसमें हमारा चार्जिंग IC यूज़ किया गया है। तो देख लेते हैं ये U6102 ये IC कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो हमारा 2 ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के साइड में ये IC है। तो देख लेते हैं ये IC कहाँ पर है। तो देख सकते हो ये वो IC है। तो देखिए ये वो IC है। तो इसमें जो है कंपनी ने यहाँ पर ये BQ IC यूज़ नहीं किया है, उसके बदले में यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो ट्रांजिस्टर यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर को यूज़ कर दिया है, इसको NC छोड़ दिया है इसको। देखिए यहाँ पर NC यानी नॉट कनेक्टेड, तो ये IC यहाँ पर कनेक्ट नहीं किया है कंपनी ने। तो चलिए इसके बाद हम जाते हैं ये V बस लाइन को हम फिर से कॉपी कर लेते हैं V चार्ज को और देखते कि ये लाइन और कहाँ पर जा रहा है। तो देख सकते हो यहाँ से हमारा C6121 पे हमारा जो है लाइन आ रहा है। तो यहाँ से ही हमने जो है डायग्राम को हमने बोर्ड पे ड्राइंग किया था, तो इसमें आ रहा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं ये 6102 इसमें क्या हमारा वोल्टेज आ रहा है। तो देखिए ये जो नीचे हमने चेक किया OBP का आउटपुट का लाइन चेक किया था, उसके ऊपर ही जो कैपेसिटर है गाइस उसमें ही हमारा जो है वोल्टेज आना चाहिए। तो चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये वाला कैपेसिटर है गाइस, तो देख सकते हो यहाँ पर भी हमारा वोल्टेज यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसमें हमारा चार्जिंग इनपुट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कि हमारा जो चार्जिंग लाइन है वो एकदम 100% ओके है। तो उसके बाद हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें तो हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम सेट में है ऑटो डिटेक्शन का, कि बैटरी लगाने के बाद ही हमारा चार्जिंग लोगो शो कर रहा है। तो हम इसको चार्जर लगा के इसको हम चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने हमारा जो प्रॉब्लम है विदाउट चार्जर दिखा रहा है। तो इसमें हम चार्जर को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे और हम सिर्फ इसमें बैटरी लगाकर चेक करेंगे कि हमारा जो देख सकते हो यहाँ पर ये देखिए ये हमारा इमीटर में हमारा कहीं ना कहीं से यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है हमारा सेट में ऑटो चार्जिंग दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे इस सेट में पहले बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगाने के बाद हम ये जो हमारा C6121 एक कैपेसिटर है इसमें हम वोल्टेज चेक करेंगे। अगर हमारा इसमें वोल्टेज आता है तो ही हमारा जो है ऑटो डिटेक्शन होगा, और हमारा सेट में ऑटो डिटेक्शन का ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर 110% यहाँ पर वोल्टेज आएगा। तो वोल्टेज किस कारण आएगा, देखिए यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर 2 यूज़ किया गया है इसका जो कलेक्टर और इमीटर अगर शॉर्ट रहेगा तो उसी कंडीशन में हमारा वोल्टेज यहाँ पर इमीटर पॉइंट पे आएगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है 6121 ये वाला जो कैपेसिटर है इसमें सिर्फ बैटरी लगाने की बात क्या इसमें वोल्टेज आता है। तो चलिए हम यहाँ पर
बैटरी को यहाँ पर लगा देते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर हमने बैटरी को कनेक्ट कर लिए। अब हम चले जाएंगे दूसरे साइड, जो हमारा ट्रांजिस्टर, 2 ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है, यहाँ पर चले आएंगे। तो देख सकते हो हमारा 2 ट्रांजिस्टर है, उसमें अब हम चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पर जो है इस कैपेसिटर में, यानी हमारा जो C6121 एक कैपेसिटर है, इसमें हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 110% गाइस यहाँ पर वोल्टेज आएगा ही। तो चलिए हम इसको चेक करके देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर हमारा 3.61 वोल्टेज आ रहा है विदाउट चार्जर। यानी इस केस में क्या हो सकता है, हमारा ये यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है, 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर लेआउट में आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 2 जो ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है, इसमें हमारा कुछ इशू है, शायद शॉर्टिंग हो चुका है या लीकेज हो चुका है, इसी कारण हमारा उसमें वोल्टेज इस तरीके से दिखा रहा है। तो चलिए हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा ये ट्रांजिस्टर असल में सही है या ख़राब है। तो चलिए गाइस, अब हम इसका जो ट्रांजिस्टर है 2, इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कुछ शॉर्टिंग वगैरह है कि नहीं है। इसका रीडिंग हम, इसका जो इमीटर और जो हमारा कलेक्टर है, इसका थोड़ा हम रीडिंग ले लेते हैं, थोड़ा GR वैल्यू इसका देख लेते हैं। इससे हम कंफर्म हो जाएगा कि इसमें असल में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो चलिए, हमने यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने बोर्ड को डिसेंबल करके रखा है और ये 2 हमारा जो है IC है। IC मतलब हमारा 2 ट्रांजिस्टर है। तो चलिए इसको हम जो है चेक करके देख लेते हैं। तो इसका इमीटर और कलेक्टर पॉइंट जो है गाइस, ये हमारा जो है 1 नंबर। तो इस साइड में ये जो 3 है गाइस, ये हमारा कलेक्टर है और इस साइड 3 पिन हमारा कलेक्टर है और इसका ये 3 साइड 3 पिन और इस साइड का 3 पिन हमारा कलेक्टर है और ये हमारा जो है इमीटर है और इसका ये इमीटर है और इसका ये बेस है और इसका ये बेस है। ठीक है, तो हम इमीटर और बेस में चेक, इमीटर और कलेक्टर में चेक करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 और 8 7 6 नंबर जो हमारा पिन है इस ट्रांजिस्टर का, वो है कलेक्टर और 5 नंबर जो पिन है गाइस वो है इमीटर और 4 नंबर जो है वो है बेस। तो हम इसमें 5 नंबर और ये जो 3 कनेक्टर है, इसमें हम चेक करके देखते हैं कि क्या हमारा रीडिंग आ रहा है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो देख सकते हो गाइज यहाँ पर हमारा क्या रीडिंग आ रहा है, बहुत ही कम रीडिंग आ रहा है। मतलब ये जो है हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो शॉर्ट कंडीशन में है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, एक यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर है, तो इसमें कौन सा ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्टिंग है, तो ये हम जो है इसको रिमूव करके ही पता कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट रहेगा तो इसमें दोनों का सेम ही शॉर्टिंग दिखाएगा। तो चलिए हम पहले एक आइडिया में इसको रिमूव कर लेते हैं ट्रांजिस्टर को, और ट्रांजिस्टर को रिमूव करने के बाद हम एक ट्रांजिस्टर को रिमूव करेंगे, उसके बाद हम दूसरा ट्रांजिस्टर में चेक करेंगे कि हमारा रीडिंग ज़्यादा आता है या इस तरीके से ही आता है। तो चलिए हम पहले एक ट्रांजिस्टर को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम जो है रिमूव कर लेते हैं। पहले रिमूव करने के बाद हम चेक करके देखेंगे। तो देख सकते हो हमने यहाँ पर ट्रांजिस्टर को जो है रिमूव कर लिया है और अब हम यहाँ पर जो है रीडिंग चेक करके देखते हैं कि हमारा इसमें रीडिंग अब सही है या उसी टाइप से हमारा दिखा रहा है। अगर उसी टाइप से हमारा दिखा रहा है तो हो सके इसमें 2 कंडीशन हो सकता है। अगर इसमें हमारा वही रीडिंग दिखा रहा है 150 साइड के करीबन, तो हमारा इसमें इशू हो सकता है कि जो हमने जो ट्रांजिस्टर को रिमूव किया है यहाँ से वो सही है, और जो हमारा यहाँ अभी लगा हुआ है ये ट्रांजिस्टर में प्रॉब्लम है। हो सकता है कि दोनों ट्रांजिस्टर में ही प्रॉब्लम है। तो मैंने पहले एक ट्रांजिस्टर को रिमूव किया है, अब हम इसका जो है GR चेक करके देख लेते हैं, उसके बाद ही हम कंफर्म हो पाएंगे कि हमारा क्या इशू है, कौन सा ट्रांजिस्टर में हमारा प्रॉब्लम है। तो इसको थोड़ा हम कर लेते हैं क्लीन। तो क्लीन करने के बाद हम फिर से इसको चेक करके देखते हैं कि हमारा इसमें रीडिंग क्या आ रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है कलेक्टर और इमीटर को हमने यहाँ पर देखिए
तो देख सकते हो गाइज यहाँ पर हमारा रीडिंग जो है बढ़ चुका है, यानी हमारा जो सेट है इसका जो ये जो हमने ट्रांजिस्टर रिमूव किया, देखिए यहाँ से ऑयल आ रहा है, मतलब ये ट्रांजिस्टर हमारा सही है। जिसको हमने रिमूव किया था वही हमारा फॉल्टी था। तो चलिए एक बार हम जो है इसमें बैटरी को कनेक्ट करके इसका जो है वोल्टेज फिर से चेक करके देखते हैं कि हमारा ये जो लाइन है गाइस, ये जो हमारा लाइन है यानी C621, यहाँ पर हमारा बैटरी लगाने के बाद कोई वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये ट्रांजिस्टर हमने जिसको रिमूव किया है वो अगर फॉल्टिंग है और हमने इसको इस बोर्ड से निकाल दिया है तो क्या होगा, अब जब हम बैटरी लगाएंगे इस मदरबोर्ड में तो यहाँ पर हमारा किसी भी टाइप का वोल्टेज नहीं आएगा। तो चलिए अब हम इसको बैटरी को यहाँ पर कनेक्ट करके जो है चेक करके देख लेते हैं कि इसमें हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख सकते हो हमने यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट कर दिया है और दूसरे साइड हम चेक कर लेते हैं कि इसमें हमारा ये जो कैपेसिटर है इसमें हमारा कोई वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए अब हम इस कैपेसिटर में वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यही वो कैपेसिटर है गाइस। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर हमारा कोई भी वोल्टेज भी नहीं आ रहा है, मतलब जिस ट्रांजिस्टर को हमने रिमूव किया है उस ट्रांजिस्टर में ही हमारा शॉर्टिंग था। तो चलिए अब हम इसको जो है चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो मेरे पास एक सेम ट्रांजिस्टर है तो उसको हम यहाँ पर फिट कर देंगे। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर हमने जो है ट्रांजिस्टर को लगा दिया है। तो अब हम थोड़ा सा इसको क्लीन करके ठंडा कर लेते हैं। तो चलिए सेट को जो है असेंबल करके देखते हैं। तो चलिए इसको हम पहले फिट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें चार्जर लगाकर चेक करेंगे कि हमारा सेट का जो प्रॉब्लम है गाइस वो हमारा सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देख सकते हो हमने यहाँ पर फिटिंग कर दिया है और अब हम इसमें चार्जर लगाकर देखते हैं। तो यहाँ पर हमने चार्जर को इन कर दिया है और वहाँ पर देख सकते हो गाइस हमारा USB टेस्टर में जो है एम्पियर लेना स्टार्ट हो चुका है। तो देख सकते हो मैं दूसरी बार और इसमें एक बार चार्जर लगा के दिखाता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर चार्जिंग का LED भी ग्लो हो गया और देखिए यहाँ पर लोगो भी आ चुका है और देख सकते हो हमारा सेट में चार्ज भी हो रहा है। तो अब हम चार्जर को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और जो है हम इसको जो है ऑन करते हैं, सेट को ऑन करते हैं। तो कोई बात नहीं, इसको ऑन होने देते हैं। तो गाइस अगर आप इस तरीके से मोबाइल रिपेयरिंग रिलेटेड वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप फेसबुक से वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए और हो सके तो पेज को लाइक भी कर दीजिए। और अगर इस तरीके से आप डीपली मोबाइल रिपेयरिंग रिलेटेड नॉलेज लेना चाहते हो तो हमारे इंस्टीट्यूट मोबाइल टेक सोल्यूशन में विजिट कर सकते हो और हमने डिस्प्ले में नंबर भी मेंशन कर दिया है, वहाँ से जो है डायरेक्ट कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। तो यहाँ पर जो है सेट गाइस हमारा ऑन हो रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा अभी जो है कुछ भी लोगो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है और जब हम इसमें चार्ज में लगाते हैं अब सेट को तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा लोगो शो हो चुका है।
लेकिन हमारे इस सेट में प्रॉब्लम क्या था कि हम चार्जर नहीं लगाते थे, उसी टाइम भी हमारा जो है चार्जिंग लोगो शो कर रहा था। तो वीडियो इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।